स्वागत है आपका इंश्योर न्यू यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं हूँ आपका अपना दोस्त दीपक चौधरी। दोस्तों, आज मैं एक बहुत बड़ी टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ, वो है इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। लोगों के मन में डाउट होते हैं कि इंश्योरेंस को बेचना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट का काम होता है, मतलब कि बहुत ही समस्या वाला काम होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस बेचना कोई डिफिकल्ट का काम नहीं होता है, बहुत ही ईजी चीज़ होता है। तो पहली चीज़ तो कभी भी किसी का इंश्योरेंस करने अगर आप जाएँ तो पहले माइंड से एक चीज़ हटा लें कि आप किसी को कोई चीज़ बेचने जा रहे हो। मैं इंश्योरेंस को सेवा का काम समझता हूँ, क्योंकि आप जब किसी का बीमा करते हैं या किसी को इंश्योर करते हैं तो आप सेवा का काम करते हैं। आप उसके स्वास्थ्य पे होने वाले फालतू खर्चों से उसकी देखभाल और उसके पैसे बचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये बेचने वाली बात तो मन से हटा लें। जब भी आप किसी का बीमा करने जाए तो आपके मन में एक ही भावना होनी चाहिए, वो है सेवा की भावना। ठीक है, अब मेरा ग्राहक जो है, ठीक है, इंश्योरेंस नहीं खरीदता है। ये वाली बात मेरे मित्र अरविंद ने बताई कि दीपक भाई, इंश्योरेंस बेचना बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है। कस्टमर कहता है कि इंश्योरेंस कोई काम में नहीं आता है, सारी कंपनियां उल्लू बनाती हैं। XYZ बहुत सारी चीज़ें उसने बताई। तो मेरे दोस्त, तुम्हें बताना चाहता हूँ, देखो, सिंपल सी बात है, मैं कहता हूँ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। अब आप ये बोलोगे क्यों? मैं एक बार की कहानी बता रहा हूँ आपको, रियलिटी वाली। मैं किसी ग्राहक को समझाने गया था इंश्योरेंस। ठीक है, तो उस समय वहाँ पे समझाने के बाद 2-3 लोग वहाँ पर और आए समझने के लिए कि भैया कोई चीज़ बताने के लिए कोई सर आए हैं स्पेशल, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस से, तो जाके क्यों ना हम भी बैठें, थोड़ा बहुत सवाल तो कर लें व्यक्ति से। क्योंकि लोगों का किसी को बाइट करने में या किसी को हराने में बहुत मज़ा आता है। लोगों की एक चीज़ की आदतें होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों, मैं इसी प्रकार समझा रहा था तो एक ने मुझे उठा के बोला कि भैया इंश्योरेंस तो फालतू का खर्चा है। अब मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता है, मेरे को तो कुछ भी नहीं हो सकता है, मैं तो स्वस्थ हूँ। मतलब नहीं, फालतू का खर्चा है, मतलब बीमा को लेना मतलब कि फालतू का खर्चा। उसने मुझे ये चीज़ बताई। मैंने उसकी बात बोली कि हाँ बिल्कुल, आपने ये बात स्पष्ट बोली है, मेरे इस पॉइंट को गौर कीजिएगा। मैंने उसको कहा कि आपने जो बात बोली बिल्कुल स्पष्ट बोली, आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, बुरा समय कोई बोल कर नहीं आता है। मान लो मैं भी ऐसे ही कहता हूँ कि इंश्योरेंस लेना गलत है। मैं भी कई कभार ऐसा सोचता हूँ कि मतलब बीमे में अगर पैसे डालना मतलब कि पैसों की बर्बादी करना है। क्योंकि जब व्यक्ति पैसे देता है ना, तो उसे ऐसा लगता है कि यार भाई वजन जा रहा है या पैसा लग रहा है। ये XYZ मन में थिंकिंग आती है, सभी की आती है। मैं सभी के साथ में खड़ा हूँ, मैं हमेशा ग्राहक के साथ में रहता हूँ। मैं उसका जवाब उसी के तरीके से बताता हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला आपका कहना है बिल्कुल सही है। पैसे इंश्योरेंस खरीदना, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना तो मतलब कि पैसे की बर्बादी है। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त, बताता हूँ कि देखो, बुरा समय बोलकर नहीं आता। मान लीजिए आपका बीमा नहीं है, गलती से आपका कोई चौराहे पे एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, जब चौराहे पे आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले आपके फैमिली वाले या आस पड़ोसी या बाकी लोग आपको सबसे पहले कहाँ पहुँचाएंगे? क्या वो सरकारी अस्पताल ले जाएंगे? सबसे पहले वो देखेंगे कि भैया कहाँ पे अस्पताल है, और कहाँ पे अस्पताल है और अब कहाँ पे ले जाए। सबसे पहले आपको बचाना ज़रूरी है। क्या बोला? आपको बचाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले PVT पे जाएंगे। जब आप गलती से एक बार PVT में भर्ती हो जाते हैं, मेरे दोस्त, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका सिर्फ रात से लेकर सुबह 12 बजे तक वो आपका 16 से 15,000 25,000 का बिल बनाकर आपके हाथ में दे देते हैं। ये PVT की आदत है। मैं सारे PVT अस्पताल की एक चीज़ कहूँगा, ये कि भले आप मेरे वीडियो आप देख रहे होंगे, लेकिन बता रहा हूँ भाई, आप पता नहीं ऐसा क्या बिल बनाते हैं कि सुबह तक 16,000 15,000 20,000 25,000 तक का बिल बन जाता है। ये दीपक चौधरी आपको कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि अगर आप गलती से एक PVT हॉस्पिटल में चले गए तो आपका बिल 16 से 25,000 का लिए भला तो मुझे बता दीजिएगा। क्योंकि जैसे ही कस्टमर जाता है, आप सबसे पहले देखो, मेंटेलिटी लोगों की क्या होती है, आपको बचा लेगी। अगर आपको कुछ होता है तो आपके फैमिली वाले पहले MI लेके नहीं जाएंगे, सबसे पहले वो PVT में लेकर जाएंगे। जो पास में अस्पताल होगा वहाँ लेकर जाएंगे। और यही मौका होता है अस्पताल वालों के पास आप लोगों को उल्लू बनाने का। यदि इसी की जगह अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस लेते आप, एक व्यक्ति का हेल्थ इंश्योरेंस मात्र 6,000 रुपये में 10 लाख रुपए का होता है। लेकिन जब आपको गलती से कुछ हो गया तो वो 6,000 आपको ज़्यादा महंगे लगते हैं। अस्पताल में जब आप भर्ती हो जाओगे, आप बोलोगे कि भाई साहब 15-20 हज़ार तो लग गए, हमें छुट्टी कर दो। तो डॉक्टर पता क्या बात बोलता है आपको? क्या बोलता है? डॉक्टर एक बात बोलता है कि भाई साहब, सीरियस केस है, बहुत सीरियस केस है, छुट्टी कर लिए तो भैया जान का खतरा है। इतने में व्यक्ति पच जाता है कि ले रहे यार बाहर निकाल ले तो समस्या हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगी। क्योंकि अब यहाँ पे लग रहा है पैसा आपको देना पड़ेगा, भले आपकी मजबूरी हो। डॉक्टर स्पष्ट बोलता है, आपने अगर इसको बाहर निकाला तो कुछ भी हो सकता है।
हम रिस्क ले सकते हैं। आप चाहो तो ले आ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। कस्टमर भावुक हो जाता है, परिवार फैमिली वाला मेंबर भावुक हो जाता है कि नहीं ये भैया ये ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी नहीं, क्योंकि इंसान ही रहेगा तो पैसे का क्या करेंगे जब इंसान ही नहीं रहेगा। इसी के साथ दोस्तों ये बहुत बड़ा संदेश दे रहा हूँ आपको भी, ठीक है। जब कुछ ऐसे उटपटांग सवाल करता है ना ग्राहक कि भैया इंश्योरेंस लेकर पैसे की बर्बादी, उसको ये चीज़ बोलनी है, आपकी बात से सहमत हूँ, मैं इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए, लेकिन गलती से कोई दुर्घटना हो गई, आपको बचाने के लिए सबसे पहले पीवीटी लेकर जाएगा ना, जो नज़दीकी हॉस्पिटल होगा वहाँ जाओगे आप सबसे पहले। और अगर आप गलती से भी अगर रह गए, मात्र 24 घंटे भी अगर आपने पीवीटी में बिता लिए मेरे दोस्त, मैं गारंटी देता हूँ आपका बीमा तो 6,000 रुपये होगा, लेकिन आपका बिल 50,000 रुपये का होगा। ये मेरी गारंटी है आपके साथ में। अगर आपको विश्वास नहीं, आप कई चीज़ करके देख लो, आप किसी के जाके देख लो भले। मैं कोई बनावटी बातें नहीं बोल रहा हूँ, मैं केवल स्पष्ट और क्लियर बातें बोल रहा हूँ। इसी के साथ मैं दोस्तों विदाई लेता हूँ। आपको एक इम्पोर्टेंट संदेश देना था कि अगर कोई व्यक्ति आपसे ऐसा कोई फालतू सवाल करे तो उसको ये चीज़ एग्जाम्पल देकर ज़रूर बताइएगा, ठीक है।